प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज हम टेस्ट के बारे में सीखेंगे, परीक्षा के बारे में सीखेंगे। आपने देखा होगा हमेशा स्कूल में जो है पढ़ाई होती है, उसके बाद क्या होता है, चेक होता है, टेस्ट होता है कि कितना सीखा गया है। विश्वासी जीवन का भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कितना प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, क्या हम पूरी तरीके से उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। ऐसे ही एक शख्स का परीक्षा हुआ और जब उनको परीक्षा में गए तो उनकी परीक्षा जो है साधारण नहीं थी। आइए हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। अगर आप उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 से लेकर के 14 तक देखेंगे तो यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा होती है। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। और ये परीक्षा जो है अब्राहम के लिए साधारण नहीं था, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने निर्देश दिया है, बोला है कि अपने बेटे को ले जाओ और मेरे लिए जो है पहाड़ पर कुर्बान कर दो, बलिदान कर दो। आप और मैं इस जगह पर होते तो क्या करते। अब्राहम से कोई जमीन नहीं मांगा है, कोई सेवक नहीं मांगा है, भेड़ बकरी गाय बैलों में से कुछ नहीं मांगा, ना तो धन मांगा परमेश्वर ने, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने इकलौते बेटे को मेरे को दे दे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो जब अब्राहम ने ये बातें सुनी तो अब्राहम ने क्या किया देखिए, और वह उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ाने के लिए जो है बोला गया है। आगे 3 में अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या रहती है। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी भी चीर ली। अब्राहम जाकर के अपनी पत्नी से नहीं पूछा। अगर सोचिए, अगर वो अपने पत्नी से ये बात पूछा होता कि परमेश्वर ने हमारा बेटा जो है हमसे मांग लिया है, होम बलि करने के लिए जो है मांग लिया है, तो उसकी पत्नी क्या बोलती। उसकी पत्नी ये बात बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, हमारे बेटे को बलिदान करेंगे। ये काम में बाधा हो जाता और ये काम नहीं हो पाता। लेकिन वो सवेरे ही उठा, तड़के उठा और तड़के उठकर ही अपने गधे भी ले लिया और अपने सेवकों को भी तैयार किया है और लकड़ी भी चीर लिया, सब कुछ तैयार कर दिया और सुबह सुबह जो है पहाड़ की ओर चल पड़े। पहाड़ की ओर चल पड़े। अभी हम 4 से पढ़ेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, यानी कि परमेश्वर ने इस बात को करने के लिए उसको समय भी दिया। 3 दिन हो चुके हैं। तीसरे दिन बाद जो है पहाड़ से वो दृश्य करके देख रहे हैं कि मैं वहां पर हूं। और उसने अपने सेवकों से कहा, अपने गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 3 दिन का सफर करने के बाद जब पहाड़ के पास पहुंचे तो सेवकों से कहा कि तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं और मेरा बेटा जो है वहां पर पहाड़ पे होके आते हैं। 6 में लिखा है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। एक साथ चल पड़े। लकड़ी ले लिया, बेटा साथ में है, सेवक वहां खड़े हैं। और इस दृष्टि को थोड़ा गौर से देखने की प्रयास करेंगे क्योंकि यहां पर अब्राहम की परीक्षा है। अब्राहम को मालूम नहीं है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहे हैं। चलते हुए साथ में उन्होंने पूछा, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हाँ हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है। विश्वास का नेता, विश्वास करने वाला व्यक्ति वो कह रहा है परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। 8 में कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आप ही करेगा।
ऐसा करके कहा है अब्राहम ने। परमेश्वर के ऊपर उसको पूरा विश्वास था कि प्रभु कुछ करेंगे, उपाय करेंगे, लेकिन अभी तक उसको यही पता है कि परमेश्वर ने कहा है मेरे बेटे को होम बलि करके चढ़ाना है। अभी तक इसहाक को भी नहीं मालूम है कि मुझे ही बलिदान चढ़ाया जाएगा, इसहाक को भी नहीं मालूम है, अब्राहम को मालूम है। 8 का थोड़ा सा आगे से जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, और वे दोनों एक संग चले गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। इस घटना के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जब पिता और बेटा वहां पर पहुंचे होंगे तो दृश्य देखिए। पिता ने जरूर से अपने बेटे को कहा होगा कि बेटे, परमेश्वर ने तुम्हें मांग लिया है, वो मेमना तुम ही हो। बेटा रो रहा है, पिता का दिल भी टूट गया है, आंसू बह रहे हैं, वहां पर आंसू बह रहे हैं दोनों के। परमेश्वर ने कह दिया, ऐसा ही परमेश्वर ने निर्णय भी लिया, क्या करें। प्रभु ने कहा है, आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी। अभी परमेश्वर ने अब्राहम से बोला है ये बात, इसहाक से नहीं। इसहाक से मैं समझता हूं कि उसके पिता ने कहा, इसहाक ने कहा ठीक है पापा, अगर प्रभु की यही इच्छा है तो ऐसा ही होने दे। इसहाक को बांध दिया और होम बलि के ऊपर रख दिया, और छुरी चलाने ही जा रहे थे कि खुदावंद का फरिश्ता वहां पर कहता है, रुक जा, मैंने जान लिया है, मैंने देख लिया है कि तू खुदावंद से कितना मोहब्बत करता है, प्रभु परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। थोड़ी देर में वहां देखा कि एक मेमना वहां पर बंधा हुआ है। बलिदान तो हुआ, पर इसहाक का बलिदान नहीं हुआ। परमेश्वर उसे कुछ बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा और ताज्जुब होगा, ये वही पहाड़ है जिस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए उसी पहाड़ पर बलिदान होने दिया, वहां से हमारे लिए उद्धार आया। अब्राहम ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, और यह विश्वास आसान नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में सोचते हैं। दोस्तों थोड़ा सोचिए, अगर आपके हाथों में 30,000 रुपए परमेश्वर ने दिया, आप काम करें, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आया हाथ में, 1 लाख रुपए आया हाथ में, अभी उसमें से 10% निकालना है। सोच के देखिए, उसी समय दिल में, मन में क्या महसूस होगा। अब्राहम से परमेश्वर ने पैसा नहीं मांगा था, ना तो गाय बैल मांगा था, अब्राहम से तो बेटा ही मांग लिया था। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसका दिल तो ऐसे फट जा रहा था। तो परमेश्वर चाहता है दिल में थोड़ा दर्द हो, ताकि हम समझे कि कुछ कीमती चीज देना है प्रभु को। अगर हम वो दर्द को महसूस नहीं कर रहे तो प्रभु चाहता है कि हम दर्द को महसूस करें। अब्राहम को सोचिए कि प्रभु ने जो उसको दर्द दिया, लेकिन उसके बाद आशीष भी मिली, टेस्ट हुआ उसका। हम तो छोटे छोटे, अरे मैं तो ऐसे, इतनी रात हो जाएगी, 3 घंटे की प्रार्थना है, मेरी बस की नहीं है। 3 दिन का सफर करते हुए जा रहे अब्राहम। 2 दिन बाद ये सोच सकता है कि शायद मन बदल ले, लेकिन उसने मन नहीं बदला। प्रभु ने कहा है, प्रभु की इच्छा पूरी करना है। सोच के देखिए कि परमेश्वर एक रात आपके सपने में आके, दर्शन में आके ऐसा अगर कहे, आप क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन विश्वास प्रभु के ऊपर रखना और विश्वास करना कि प्रभु ने कहा है और उपाय वो करेगा, तो निश्चय ही प्रभु उपाय करेगा। अब्राहम के समान विश्वास में आगे बढ़ते रहे। प्रभु बहुत आशीष करे। ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है, वो आपको और मुझे जीवन देता है। प्रभु बहुत आशीष करे।
सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।